औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के वीडियो में हमने दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी पर इबारती मसाइल को देखा। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हल करते हैं। पांचवी मिसाल मैंने यहाँ लिखी है। दो एदाद का फ़र्क 26 है। अगर एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना हो तो एदाद मालूम करो। हल पहला मरहला तो आप जानते हो, फ़र्ज़ किया जाता है। फ़र्ज़ करो कि वह एदाद यक्स और वाय हैं। अब ये इबारती बयान जो है ना, इस इबारती बयान को आपको मसावात की शक्ल में ढालना है। दो एदाद का फ़र्क 26, एदाद ही यक्स और वाय, फ़र्क से मुराद नफ़ी की अलामत, तो लिहाजा यक्स नफ़ी वाय बराबर 26 होता है। ये हमारी पहली मसावात है। ठीक, फिर अगला जुमला है, अगर एक अदद दूसरे अदद का 3 गुना हो तो एक अदद यक्स है, दूसरा अदद वाय है, तो यक्स बराबर होता है 3 वाय, यानी यक्स वाय का 3 गुना, यक्स बराबर 3 वाय। अब 3 वाय को आप इधर उठा कर लाओगे तो यक्स नफी 3 वाय बराबर 0 होगा और ये हमारी मसावात नंबर 2 होगी। ठीक है, अब वाय को खारिज करने के लिए ज़रीब अलग अलग हैं, तो लिहाजा मसावात नंबर 1 को 3 से आपको ज़रब करना पड़ेगा और मसावात नंबर 2 को 1 से ज़रब करना पड़ेगा। मा सिवा इसके दोनों की अलामतें मसावी हैं, यकसा हैं, एक जैसी हैं, इसलिए एक मसावात को दूसरी मसावात में से आपको तफरीक करना पड़ेगा। तो इन दोनों को यकजा करके मैंने यहाँ पर लिखा है, मसावात 1 को 3 से और मसावात 2 को 1 से ज़रब देकर मसावात 2 को मसावात 1 में से तफरीक करने पर, तो मसावात 1 को 3 से ज़रब करो, 3 ज़रब यक्स 3 यक्स नफ़ी 3 ज़रब वाय 3 वाय बराबर होता है 3 ज़रब 26 78। फिर मसावात नंबर 2 को 1 से ज़रब करो, 1 ज़रब यक्स 1 यक्स नफ़ी 3 वाय ज़रब 1 3 वाय बराबर 0 ज़रब 1 0। अब नफ़ी कर रहे हैं तो अलामतें बदल कर हमें जमा करना है, तो ये जमा की अलामत बदल कर नफ़ी हो जाएगी, नफ़ी की अलामत बदल कर जमा हो जाएगी। फिर यहाँ पर नफ़ी आपको लगाना है, जमा 3 वाय नफ़ी 3 वाय खारिज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 एक्स में से 1 एक्स घटेगा तो 2 एक्स बचेंगे, बराबर 78 में से 0 घटाओगे तो 78 बचेगा। 2 एक्स बराबर 78 हो रहा है, तो एक्स बराबर 78 बटे 2। 78 को जब आप 2 से तकसीम करोगे ना तो आपको 39 हासिल होगा, लिहाजा यक्स की कीमत 39 हासिल हो रही है। अब इस यक्स की कीमत जो 39 हासिल हुई है उसको यक्स बराबर 3 वाय, ये जो दरमियान वाली एक मुसावात है ना, इस मुसावात में दर्ज करने पर यक्स बराबर 39 को मुसावात यक्स बराबर 3 वाय में दर्ज करने पर यक्स बराबर 3 वाय को 3 वाय बराबर यक्स लिखेंगे हम, तो 3 वाय बराबर यक्स, 3 वाय बराबर यक्स के जगह पर 39, फिर वाय बराबर 39, ये 3 यहाँ तकसीम की हालत में आएगा, फिर 39 जब 3 से तकसीम पाएगा तो जवाब 13 हासिल होगा। तो ये 13 वाई की कीमत होगी, यक्स की कीमत 39 है, वाई की कीमत 13 आ रही है, तो लिहाजा मतलूबा एदाद 39 और 13 होते हैं। तो ये इस मसावात का हल है। आइए छठी मिसाल को देखते हैं। मिसाल नंबर 6 है, 2 मुतम्मम जावियों में बड़ा जाविया छोटे जाविये से 18 दर्जे ज़्यादा है, जाविये मालूम करो। अब इस मिसाल को हल करने से पहले हमें चाहिए कि मुतम्मम जाविये किन्हें कहा जाता है, पहले हम ये मालूम करें। 2 जाविये अगर मजमुआ 180 दर्जे देते हों तो वो दोनों जाविये एक दूसरे के मुतम्मम जाविये कहलाते हैं। यानी 2 जावियों का मजमुआ अगर 180 दर्जे हो तो वो दोनों जाविये मुतम्मम जाविये कहलाते हैं।
उसी बिल्कुल उसी तरह अगर दो जावियों का मजमुआ 90 दर्जे हो रहा है तो वो दो जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाते हैं। तो ये दो बातें आप ज़हन में रखें। तो मुतम्मम जाविये किन्हें कहा जाता है? दो ऐसे जाविये जिनका मजमुआ 180 दर्जे हो। तो लिहाजा फर्ज करो कि मतलूबा जाविये यक्स और वाई हैं, तो यक्स जमा वाई बराबर 180 ये मसावत नंबर 1 बनेगी, इसलिए कि दोनों जाविये मुतम्मम जाविये ही कहा जा रहा है। फिर दूसरी जो शर्त है वो बड़ा जाविया छोटे जाविये से 18 दर्जे ज्यादा है। तो यक्स, अगर हम यक्स को बड़ा जाविया फर्ज करते हैं तो यक्स बराबर होगा वाई जमा 18, छोटे जाविये से 18 दर्जे ज्यादा से मुराद जमा की अलामत। तो यक्स बराबर वाई जमा 18, वाई को इस तरफ ला लोगे तो यक्स नफी वाई बराबर 18 बनेगा और ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। अब चलिए इस मिसाल को इखराजी तरीके से हल करते हैं। y को खारिज करेंगे, y की अलामत मसावत नंबर 1 में जमा है और मसावत नंबर 2 में नफ़ी है और दोनों के ज़रीब या अददी सर मसावी हैं। तो चुनांचे हमें यहाँ इन दोनों मसावतों को जमा करना पड़ेगा। तो मसावत 1 और 2 की जमा लेने पर मसावत नंबर 1 लिखो, 1 जमा वाई बराबर 180, उसके नीचे मसावत नंबर 2 लिखो, यक्स नफी वाई बराबर 18। जमा कर रहे हैं, जमा वाई नफी वाई खारिज हो जाएंगे, मानी कैंसिल हो जाएंगे। फिर यक्स जमा यक्स 2x बराबर 180 में 18 ऐड करोगे, जमा करोगे तो 198 मिलेगा। यक्स बराबर 198 अपॉन 2, 198 को 2 से तकसीम करोगे तो आपको 99 हासिल होगा और ये 99 जो है ये यक्स की कीमत है। अब इस यक्स की कीमत को मसावत नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो y की कीमत हमें हासिल होती है। तो यक्स बराबर 99 को मसावत नंबर 1 में दर्ज करने पर यक्स जमा y बराबर 180, यक्स की कीमत है 99 जमा y बराबर 180, y बराबर 180 जमा 99 उस तरफ ले जाएं, नफी 99, 180 में से 99 माइनस करोगे तो 81 बचेगा और ये 81 जो है वो y की कीमत है। लिहाजा मतलूबा जाविये यक्स का कीमत 99 है। यक्स को हमने पहला जाविया फर्ज किया था या बड़ा जाविया फर्ज किया था तो 99 डिग्रीज पहला जाविया या बड़ा जाविया, फिर y की मिकदार 81 आ रही है, 81 डिग्रीज दूसरा जाविया या छोटा जाविया। तो इस तरह दो मुतम्मम जावियों में बड़ा जाविया छोटे जाविये से अगर 18 दर्जे ज्यादा हो तो वो दो मुतम्मम जाविये 99 डिग्रीज और 81 डिग्रीज हमें हासिल होते हैं। तो अजीज बच्चों, आइए 7वीं मिसाल की तरफ चलते हैं। मिसाल नंबर 7 है, किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 2 जमा करने पर हासिल कसर 9/11 होती है, जबकि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 3 जमा करें तो हासिल कसर 5/6 होगी। कसर मालूम करो। ये मिसाल हमारे सामने है। फर्ज करो कि मतलूबा कसर यक्स बटे वाई है, शुमार कुनिंदा यक्स और कसर का नसब नुमा वाई। पहला जुमला पढ़ें, किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में 2 जमा करने पर, तो यक्स में 2 जमा करने से मुराद यक्स जमा 2, वाई में 2 जमा करने से मुराद वाई जमा 2। तो यक्स जमा 2 बटे वाई जमा 2 बराबर 9/11। तो हासिल होने वाली कसर 9/11 होगी। तो ये दो कसरों के मसावी होने का बयान है। तो इसको हल करने के लिए हमें
तिरछा ज़रब लेना पड़ेगा। तो तिरछा ज़रब लेने पर 11 ज़रब x जमा 2 बराबर होता है y जमा 2 जो है 9 के पास चला जाएगा, 9 ब्रैकेट में y जमा 2। 11 से ज़रब देते हुए ब्रैकेट को दूर करो, यहाँ 9 से ज़रब देते हुए ब्रैकेट को दूर करो। 11 ज़रब x 11x जमा 11 दूनी 22 बराबर 9 ज़रब y 9y जमा 9 दूनी 18। अब अगले स्टेप में, अगले मरहले में 9y को इस तरफ लाओ और 22 को उस तरफ ले जाओ। तो 11x जमा 9y इस तरफ आएगा, तो नफी 9y बराबर यहाँ 18 ऑलरेडी वेट कर रहा है, उसको पहले लिखें, फिर जमा 22 उस तरफ ले जाओगे तो जाहिर बात है नफी 22 आपको हासिल होगा। तो 11x नफी 9y बराबर जमा 18 नफी 22 जवाब नफी 4 हासिल होता है। तो 11x नफी 9y बराबर नफी 4, ये है मसावात नंबर 1। और ये मसावात x जमा 2 बटे y जमा 2 बराबर 9 बटे 11 की मुख्तसर तरीन सूरत है। उसी तरह अगला जुमला पढ़ें, जबकि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 3 अगर जमा करें तो हासिल कसर 5 बटे 6 होगी। तो 2 जमा करने से मुराद हमने क्या लिया, x जमा 2 बटे y जमा 2 बराबर 9 बटे 11 लिया। अब 3 जमा करने के लिए कह रहा है, तो x जमा 3 बटे y जमा 3 बराबर कसर जो है 5 बटे 6 होगी। 5 बटे 6 लिखें, फिर तिरछा ज़रब करें, 6 ज़रब x जमा 3 बराबर 5 ज़रब y जमा 3, 6 ज़रब x 6x जमा 6 तिया 18 बराबर 5 ज़रब y 5y जमा 5 तिये 15, जमा 5y को इस तरफ लाओ, फिर 18 को उस तरफ ले जाओ। 6x नफी 5y बराबर 15 जमा 18 उधर चला जाए तो नफी 18, 6x नफी 5y बराबर जमा 18 जमा 15 नफी 18 बराबर नफी 3 होता है। और ये मसावात नंबर हमारी दूसरी है या मसावात नंबर 2 है। अब आइए मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2, इन दोनों मसावातों को लेकर इखराजी तरीके से हल करते हुए x और y की कीमतों को हासिल करेंगे। तो मसावात नंबर 1 में y का अददी सर 9, मसावात नंबर 2 में y का अददी सर 5। तो मसावात 1 को 5 से ज़रब करेंगे, मसावात नंबर 2 को 9 से ज़रब करेंगे। फिर चूंकि अलामतें एक जैसी हैं, इसलिए मसावात नंबर 2 को मसावात नंबर 1 में से तफरीक करेंगे। तो इस पूरे कोरे चिट्टे को मैंने एक ही जुमले में यहां पर लिख दिया है। मसावात 1 को 5 से और 2 को 9 से ज़रब देकर मसावात 2 को 1 में से तफरीक करने पर, तो मसावात नंबर 1 को 5 से ज़रब करें, 11 पचे 55x नफी, फिर 5 9 45y बराबर 5 चौक 20 नफी 20। ठीक है। अब मसावात नंबर 2 को 9 से ज़रब करो, 9 छिक्के 54x नफी 9 पाँचे 45y बराबर 9 तिया 27 नफी 27। फिर तफरीक कर रहे हैं, तफरीक से मुराद मसावात नंबर 2 यानी नीचे वाली मसावात के अरकान की अलामतों को तब्दील करते हुए आपको जमा करना है। तो ये जमा बदल कर नफी, नफी बदल कर जमा, नफी बदल कर जमा, नफी 45y जमा 45y कैंसिल हो जाएंगे, यानी y खारिज हो गया। 55x में से 54x तफरीक करोगे तो x बचेगा, और नफी 20 जमा 27 का जवाब 7 हासिल होगा, यानी 27 में से 20 तफरीक करोगे तो आपको 7 हासिल होता है। तो लिहाजा x की कीमत 7 आ रही है। इस कीमत को मसावात नंबर 2 में दर्ज करने पर y की कीमत हमें हासिल होती है। तो x 6x नफी 5y बराबर नफी 3, 6 ब्रैकेट में x की कीमत 7 नफी 5y बराबर नफी 3, फिर नफी 5y बराबर नफी 3, 6 सत्ते 42 जमा 42 उस तरफ ले जाओ नफी 42, नफी 3 नफी 42 नफी 45, नफी 5y बराबर नफी 45, इसलिए y बराबर नफी 45
नफी 5 बटे में आएगा, नफी नफी जमा हो जाएगा, 5 इक्के 5, 5 नम 45, लिहाजा y की कीमत 9 हासिल हो रही है। x की कीमत 7, y की कीमत 9। x जो है वो शुमार कुनिंदा है और y नसब नुमा है, तो लिहाजा मतलूबा कसर जो है वो 7/9 हासिल होती है। तो ये इस मिसाल नंबर 7 का हल है। तो अजीज तलबा और तालिबात, आइए कसर ही पर मबनी एक और इबारती मिसाल को हल करते हैं। मिसाल नंबर 8 है, किसी कसर के शुमार कुनिंदा में एक जमा करने और नसब नुमा में से एक तफरीक करने पर हासिल अदद 1 होता है, जबकि कसर के नसब नुमा में एक जमा करने पर हासिल कसर 1/2 होती है। कसर मालूम करो। हल, फर्ज करो कि मतलूबा कसर x/y है। तो पहला जुमला पढ़ेंगे, किसी कसर के शुमार कुनिंदे में एक को जमा करने के लिए कह रहा है और नसब नुमा में से एक को घटाने के लिए कह रहा है, तो लिहाजा मसावात बनेगी x जमा 1 बटे y नफी 1 बराबर हासिल अदद 1। सही है। अब तिरछा ज़रब लेकर इस मिसाल को हल करें। x जमा 1 बराबर y नफी 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो y नफी 1 ही आएगा, और ये इधर बटे में है तो उधर ज़रब की हालत में चला जाएगा। तो x जमा 1 बराबर y नफी 1, फिर y को इधर लें, जमा 1 को उधर ले जाएं, x नफी y बराबर ये नफी 1 पहले लिखें, फिर जमा 1 उस तरफ जाएगा, नफी 1 बनेगा, नफी 1 नफी 1 नफी 2 होगा, क्योंकि अलामतें एक जैसी हों तो उसूल कहता है एदाद को जमा करके वही अलामत लगाई जाए। तो नफी 1 का जवाब नफी 2 हासिल होता है। तो लिहाजा नफी x नफी y बराबर नफी 2, ये है मसावात नंबर 1। उसी तरह अगला जुमला पढ़ते हुए दूसरी मसावात की शक्ल में ढालेंगे उसे, यानी हिसाबी शक्ल में डालेंगे, फिर उसको मुख्तसर करते हुए मसावात नंबर 2 को हम हासिल करेंगे। तो अगला जुमला है, जबकि कसर के नसब नुमा में 1 जमा करने पर, यहाँ शुमार कुनिंदा का कोई जिक्र नहीं है, तो लिहाजा शुमार कुनिंदा जूं का तूं वैसे ही रखा जाएगा। अलबत्ता नसब नुमा में हमें 1 को जमा करने के लिए कह रहा है, तो लिहाजा x बटे शुमार कुनिंदा ऐसे ही रहेगा, x बटे y जमा 1 बराबर होता है हासिल कसर 1/2 बराबर 1/2। तिरछा ज़रब लेकर हल करें, 2x के पास जाएगा, 2x बराबर y जमा 1 के पास जाएगा, लिहाजा y जमा 1 ही हासिल होगा। y को इस तरफ उठाकर ला लो, 2x नफी y बराबर 1, ये मसावात नंबर 2 है। मसावात नंबर 1, x नफी y बराबर नफी 2। मसावात नंबर 2, 2x नफी y बराबर 1। y को खारिज करना है, y के सरे अददी को तलाशो, दोनों मसावी हैं, यकसा हैं। अलामतें देखो, अलामतें भी इत्तफाक से यकसा हैं, तो हमें एक मसावात को दूसरी मसावात में से तफरीक करना पड़ेगा। तो मसावात 2 को मसावात 1 में से तफरीक करने पर, तो x नफी y बराबर नफी 2, मसावात नंबर 1 ऊपर लिखो, फिर 2x नफी y बराबर 1, मसावात नंबर 2 को नीचे लिखो, फिर हम तफरीक कर रहे हैं। तफरीक से मुराद नीचे वाली मसावातों के अरकान की अलामतों को तब्दील करते हुए जमा करना है। तो जमा 2x बदल कर नफी 2x, नफी y बदल कर जमा y, जमा 1 बदल कर नफी 1। नफी y जमा y खारिज हो जाते हैं, जमा 1x नफी 2x नफी 1x या नफी x हासिल हो रहा है, बराबर नफी 2 नफी 1 नफी 3, नफी नफी निकल जाएंगे, तो लिहाजा x बराबर 3। x बराबर 3 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करोगे तो y की कीमत आपको हासिल होती है। तो x नफी y बराबर नफी 2, मसावात नंबर 1 है, x के जगह पर 3 लिख रहे हैं, 3 नफी y बराबर नफी 2, नफी y बराबर नफी 2 जमा 3 उस तरफ शिफ्ट करो,
नफी 3, नफी 2, नफी 3, नफी 5, नफी y बराबर नफी 5 जब होता है तो जाहिर है y बराबर 5 होगा। लिहाजा मतलूबा कसर यक्स बटे y है, यक्स की कीमत 3 है, ऊपर 3 आएगा शुमार कुनिंदे की शक्ल में, बटे y की कीमत 5 है, लिहाजा 5 जो है नसब नुमा की शक्ल में हमें हासिल होगा। तो मतलूबा कसर इस मिसाल में 3/5 होती है। तो इस तरह कसर पर मबनी 2 मिसालों को मैंने यहाँ पर हल किया है। अगर आप चाहो तो यहाँ तस्दीक भी कर सकते हो। कसर किसी कसर को के शुमार कुनिंदे में 1 जमा करने पर और नसब नुमा में से 1 तफरीक करने पर 3 में 1 जमा करोगे 4 हासिल होगा, फिर 5 में से 1 घटाना है वो भी 4, तो 4 कैंसिल होकर जवाब 1 आएगा। तो यहाँ हासिल अदद 1 होता है। तो पहली शर्त यहाँ पर पूरी हो रही है। तब दूसरी शर्त को भी देखें, जबकि कसर के नसब नुमा में 1 जमा करने पर शुमार कुनिंदा 3 ऐसे ही लिखें, फिर नसब नुमा 5 है, 5 में 1 जमा करें, 3/5 जमा 1 6 होगा, 3 के 3 3 दूनी 6, जवाब 1/2 हासिल हो रहा है। तो हासिल कसर 1/2 होती है। तो 1/2 यहाँ दिया गया है। तो लिहाजा हमारी जो मतलूबा कसर है 3/5, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब हमें हासिल हुआ है। तो इस तरह जो है हम अपने जवाब की तस्दीक भी कर सकते हैं। तो चंद मिसालें इंशाअल्लाह अगले एक आध वीडियो में हम हल करते हैं। उसके बाद बड़ा अहम हिस्सा है तरसीमी तरीके से 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावातों को हल करना। 4 मार्क्स का सवाल आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एट ए टाइम बड़ा दिलचस्प भी है। तो किस तरह हल करते हैं एक आध वीडियो के बाद उस तरफ हम जाएंगे इंशाअल्लाह।